संशय की एक रात नरेश मेहता के द्वारा रचित खंड काव्य है। श्री नरेश मेहता इस खंड काव्य को नाट्य शैली में लिखे हैं। तो नाट्य शैली में लिखा गया यह खंड काव्य है। राम काव्य परंपरा के अति अधुनातन स्वरूप का खंड काव्य है। कवि ने पौराणिक आख्यान के सहारे समकालीन परिवेश में आधुनिक बोध को स्पष्ट किया है। संशय की एक रात 4 सर्गों में विभाजित है। इसका मूल आधार रामायण का एक कथा अंश है। कवि ने इसमें राम कथा को एक नई दृष्टि से उभारा है, जिसमें राम भारतीय संस्कृति के मेरुदंड बन चुके हैं। कवि के समक्ष वे एक नई चिंता के साथ अवतरित होते हैं। वह युद्ध करे या ना करे के द्वंद्व से ग्रस्त है। प्रथम सर्ग में राम युद्ध और शांति के अंतर्द्वंद से संत्रस्त समुद्र तट पर टहलते हुए दिखाई देते हैं। रेत पर अंकित राम के पद चिन्हों को देखकर लक्ष्मण को उनके हृदय की चिंताओं का आभास मिलता है। राम का मन युद्ध की विभीषिका को सोचकर युद्ध के प्रति वितृष्णा से भर उठता है और वे युद्ध न करने का संकल्प कर लेते हैं। द्वितीय सर्ग में राम फिर युद्ध विषयक चिंताओं में लीन है। राम को पुल की मीनार के पीछे एक छाया घूमती हुई दिखाई देती है और उसके हाथ में एक पक्षी फरफराता हुआ दिखाई देता है। उस छाया के साथ में एक पक्षी फरफराता हुआ दिखाई देता है। दोनों छायाएं राम को एकांत में ले जाकर अपना परिचय देती है कि वह दशरथ और जटायु की आत्माएं हैं। दशरथ ही छाया राम के हृदय में उत्पन्न संशय का निवारण करती हुई कहती है, कृति यश नारी धरा जय लक्ष्मी, ये नहीं है कृपा या अनुदान। मेरे पुत्र भिक्षा से नहीं वर्चस्व से अर्जित हुई है आज तक। राम को ये छायाएं युद्ध करने की प्रेरणा देती है। राम जो युद्ध नहीं चाहते, वे अनेक संवादों के साथ युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि उनका संशयी व्यक्तित्व यह सुनता है, तुम्हें लड़ना युद्ध अपनों से नहीं, अनास्था से नहीं, संशयी व्यक्तित्व से भी नहीं, असत्य से। अब दोस्तों, तृतीय सर्ग, इस खंड काव्य में 4 सर्ग है। इसमें तृतीय सर्ग में है कि जब लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण तथा जामवंत युद्ध करने के लिए अपने अपने तर्क देते हैं, तब युद्ध की निश्चिंतता का संकेत मिल जाता है। राम युद्ध को अनिवार्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं, किंतु उन्हें चिंता इस बात की है कि युद्ध के बाद भी क्या शांति स्थापित हो सकेगी। संपूर्ण काव्य का यही कथानक है। चतुर्थ सर्ग। दोस्तों, चतुर्थ सर्ग में सवेरा होते ही राम युद्ध संबंधी सामूहिक निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं और उनका संशयी व्यक्तित्व यह कह उठता है कि बड़े ही विवश भाव से युद्ध के निर्णय को स्वीकार किया है। पंक्ति है, ओ मेरे विवेक मुझसे प्रश्न मत करो, प्रश्नों की बेला अब नहीं रही, अब मैं केवल प्रतीक्षा हूँ, कवचित कर्म हूँ, प्रतिश्रुत युद्ध हूँ। इस प्रकार से आगे की पंक्ति है, निर्णय हूँ सबका सबके लिए। वस्तुतः राम काव्य में यह सूक्ष्म संदर्भ घटनाहीन ही था, किंतु कवि ने इसको जिस मनोवैज्ञानिकता और आधुनिक बोधवता के साथ प्रस्तुत किया है, उससे स्पर्शित होकर यह प्रसंग महत्वपूर्ण बन गया है। चीन आक्रमण के समय इस प्रबंध काव्य की रचना हुई। उस समय का जनमानस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्रस्तुत था। आज मानवीय परिस्थितियां इतनी जटिल हो गई है कि मानव प्रतिक्षण समस्याओं के सूत्र में उलझा हुआ है। एक विचारशील मानव के लिए
उन समस्याओं को सुलझाना अत्यंत कठिन है। आज उसका कोई भी निर्णय उसकी नियति को प्रभावित करने वाला नहीं है। संशय की एक रात में सीताराम की व्यक्तिगत समस्या है, जिसके लिए राम भीषण नरसंहार करना नहीं चाहते। युद्ध नहीं होगा क्योंकि सीता का हरण राम की व्यक्तिगत समस्या है। इतिहास की इस शक्ति को राम अपने व्यक्तिगत विवेक के लिए चुनौती के रूप में देखते हैं। हनुमान मानव मुक्ति की दिशा में बहाने वाले इतिहास का शक्तिशाली प्रवाह है। रावण अशोक वन की सीता, हम साधारण जन की अपहृत स्वतंत्रता। राम इतिहास के इस प्रवाह के प्रति शंकित और आतंकित है। फिर संघर्ष, फिर संहार, इस ऐतिहासिक विषमता का कौन सा प्रतिकार? इस चक्र का कोई नहीं है अंत। मनुष्य इतिहास के लिए जिम्मेदार नहीं है। दो क्षणों के बीच में इतना अंतराल होता है कि उनमें से असंख्य महान घटनाएं घटित हो जाती है। ऐसी स्थिति में राम का, मनुष्य का अधिकार कर्म करना है, इतिहास के फलाफल की चिंता नहीं। राम इस संदेश से प्रभावित होते हैं। इसी समय हनुमान और लक्ष्मण भी ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि राम का संशय निर्णय में बदल जाता है। राम जब इस युद्ध की नैतिकता की दृष्टि से आंक रहे थे, किंतु वानरों में महान समुद्र बांधने की शक्ति का उन्मेषण देखकर उन्हें निश्चय हो गया कि यह उनका व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, सार्वजनिक युद्ध है। अंतिम प्रेरणा लक्ष्मण की इस सूचना से मिलती है कि सेतु बंध चुका है और सेना प्रयाण के लिए प्रस्तुत है तथा संकल्प कर चुकी है। स्वयं यह तैयारी युद्ध को सार्वजनिक भूमिका प्रदान कर देती है। इसी से राम का संशय निर्णय का रूप धारण कर लेता है। संशय की एक रात में समसामयिक युग के संघर्षशील व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत हुआ है। अपनी बौद्धिक चेतना के द्वारा कवि ने अपनी मन स्थितियों की आज के युग के संदर्भ में व्याख्या की है। आज का जागरूक व्यक्ति इस खंड काव्य के नायक राम के समान अपने किसी भी निर्णय को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। संशय की यह स्थिति ही व्यक्ति को स्वतंत्र चिंतन का आधार प्रदान करती है और राम व्यक्ति का प्रतिरूप दिखाई देते हैं, जो कोई भी काम करने से पहले बार बार सोचते हैं कि उसे करूं अथवा नहीं, उसमें कितना औचित्य है और उससे दूरगामी परिणाम क्या होंगे। युद्ध के उपरांत होगी शांति, उपलब्धियों की सिद्धि, इस मिथ्या से, इस मरीचिका से मुक्ति दो। प्रस्तुत खंड काव्य में राम और विभीषण खंडित व्यक्तित्व के प्रतीक बनकर आए हैं। राम का संशयात्मक व्यक्तित्व उनके खंडित व्यक्तित्व को दर्शाता है। वे सोचते हैं कि अब परिताप और पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं है। जानते हुए भी उन्होंने स्वर मृग का पीछा किया। वे अपना पथ क्यों भूल गए? राजा जनक क्या सोचेंगे मेरे विषय में? स्वयं सीता क्या सोचती होगी कि राम का वरण क्या मैंने इन्हीं परिणामों के लिए किया था? राम के व्यक्तित्व को ये बातें परिताप बनकर खंडित करती है। राम नियति के हाथों विवश है। कवि नरेश मेहता के राम परंपरागत राम है। राम परंपरागत राम के रूप से भिन्न है, जो आज के खंडित और विभाजित व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। राम का चिंतन आदर्शवादी है, फिर भी राम स्वयं को विवश और असमर्थ पाते हैं। ऐसी स्थिति में वह सीता और साम्राज्य को भी नहीं चाहते, जबकि सीता को पाने के लिए उन्होंने धनुष तोड़े। इतने बड़े बड़े सम्राटों का सर
समय पर नीचा किए, लेकिन आज अपने आदर्श के लिए उन्हें सीता नहीं चाहिए। वान विध पाखीसा विवश साम्राज्य नहीं चाहिए, मानव के रथ पर पग धरती आती सीता भी नहीं चाहिए, सीता भी नहीं। युद्ध के प्रति विरक्ति का परिणाम यह होता है कि उनके मन में संसार के प्रति भी विरक्ति उत्पन्न हो उठती है। यहाँ तक कि उस क्षण राम अपने अस्तित्व को भी विस्मरण कर देना चाहते। वे कहते हैं, इतिहास के हाथों वान बनने से अधिक अच्छा है अंधेरों में यात्रा करते हुए खो जाएं। आधुनिक युग चिंतन का युग है। मनुष्य दोहरी स्थिति में जी रहा है। उसके भीतर दूसरा अप्रामाणिक व्यक्ति जन्म ले चुका है। ऐसी स्थिति में वह किसे सत्य माने, किसे असत्य, किसे निरर्थक स्वीकारे, किसे सार्थक, उसके समक्ष एक द्वंद्वात्मक स्थिति है। ऐसी स्थिति प्रस्तुत काव्य में राम की भी है। जिस समय दशरथी छाया राम से कहती है कि तुम्हें मात्र असत्य से युद्ध करना है, तत्काल राम कह देते हैं, लेकिन कौन सा, किसका असत्य है? इस सत्यासत्य का निर्णय करेगा कौन? ठीक ऐसी ही स्थिति विभीषण की भी है। एक ओर वह अत्याचार तथा अन्याय का समर्थन नहीं करना चाहते, किंतु दूसरी ओर उनके मन में यह द्वंद्व है कि भावी पीढ़ी हमें क्या संबोधन देगी। वह राम से कहते हैं, जब हमारे तर्क मर जाएंगे तब हमें क्या कहकर पुकारा जाएगा। राष्ट्र संकट के समय मैं आक्रमण के साथ था, राज्य पाने के लिए। राम विभीषण दोनों में द्वंद्व है, जो आज हर एक व्यक्ति में है। ऐसी स्थिति में कवि ने इसका समाधान भी खोजा है। राम के द्वंद्व को कवि सामूहिक नियति के विकल्प में बदल देता है और राम निसर्ग होकर कह देते हैं, अब मैं निर्णय हूँ सबका, अपना नहीं, क्योंकि अब मैं निर्णय हूँ, व्यक्ति नहीं। अंत में यह कहा जा सकता है कि संशय की एक रात नरेश मेहता की एक ऐसी कृति है जिसमें राम के माध्यम से आज के संशयग्रस्त व्यक्तित्व को निरूपित किया गया है। कवि ने समकालीन परिवेश में संपादित विभिन्न मानस, टूटती मान्यताएं, भविष्य का सूर्योदयी विश्वास और नए मूल्यों की स्थापना के लिए नई कविता को महत्वपूर्ण आयाम प्रदान किए हैं। महामानव को मानवीय स्तर पर उतारकर कर्म मानव जीवन का उच्चतम मूल्य है, जो सर्वत्र प्रदान की गई है। दोस्तों, अब संशय की एक रात खंड काव्य में आए गए पात्रों के चरित्र पर अगर नजर डालें तो चरित्र और इनकी सृष्टि इस प्रकार से है। सबसे पहले पात्र हम राम को ही लेते हैं। संशय की एक रात खंड काव्य के प्रमुख पात्र राम है। इस खंड काव्य में राम का व्यक्तित्व प्रश्नानुकूल स्थिति और विकल्प से प्रकट संकट में लिप्त है। राम का मानस क्या हो क्या न हो, निर्णय अनिर्णय में उलझता हुआ है। उनकी थकी मुट्ठियों के माध्यम से कवि ने आधुनिक मानव की मनः स्थिति में उन्हें आज के व्यक्तित्व के समान ही इतना अवसादग्रस्त बना दिया है कि स्वयं के ज्वारों से घिरे छोटे द्वीप या विवश पाते हैं। उनके मन में विवशता, पराजय और संकट का क्षण गहराता जा रहा है। द्वंद्व ग्रसित विवश राम आधुनिक मानव के प्रतीक बन गए हैं।
उनका संशय उनकी भीतरी आस्था दोनों छोरों से खींचता हुआ विभाजित कर रहा है, क्योंकि राम का यह संशय संकट अकेले इन्हीं का नहीं, बल्कि वर्तमान में व्यक्ति का द्वंद्वग्रस्त व्यक्तित्व है, जिसे कवि नरेश मेहता ने राम के संशय के माध्यम से व्यक्त किया है। उनके मन में प्रश्न उठता है कि अपनी व्यक्तिगत समस्या सीता मुक्ति के लिए युद्ध करे या न करे, इसका निर्णय वे नहीं कर पा रहे हैं। लोक मंगलवादी राम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नरसंहार करवाना नहीं चाहते, वे शांति की स्थापना करना चाहते हैं। इस शांति विषयक नई निष्ठा का आविर्भाव उनके मानस में है, लेकिन युद्ध विषयक नई निष्ठा के बार बार उभरने से उनकी उपादेयता प्रमाणित नहीं हो पा रही है। राम सत्य चाहते हैं, युद्ध या खड्ग से नहीं, बल्कि मानव का मानव से सत्य, क्योंकि इस बात का कोई विश्वास नहीं कि युद्ध के उपरांत शांति स्थापित हो जाएगी या वह द्वंद्व अनागत युद्धों का कारण नहीं बनेगा, अथवा संघर्ष संहार रूपी यह चक्र इसके बाद हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगा तथा इस ऐतिहासिक विषमता का सदैव के लिए प्रतिकार हो जाएगा। वे युद्ध करें या न करें में से किसी एक निर्णय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे संशय में पड़े हैं। संशयग्रस्त राम को विवशवश अपने व्यक्तिगत निर्णय को सामूहिक निर्णय में बदलना पड़ता है और उसकी निराशापूर्ण अभिव्यक्ति राम के निम्न शब्दों में प्रस्तुत होती है। अब मैं निर्णय हूँ, सबका अपना नहीं, कैसी भी विडंबना, मेरा चिंतन खड्ग होगा और आचरण युद्ध बनेगा। तो ये कौन कह रहे हैं? ये राम कह रहे हैं। राम का व्यक्तित्व खंडित हो चुका है। उनके द्वारा लिखा गया निर्णय अर्थ व्यक्ति का अर्ध सत्य मात्र है। वे अपना व्यक्तित्व पृथक रखना चाहते हैं, किंतु इतिहास के हाथों व्यक्तिगत नहीं, शस्त्र ही बनने के लिए विवश बाधित है, क्योंकि व्यक्ति समाज के आगे नग्न है। अतः उसका व्यक्तिगत निर्णय अनिर्णय भी सामाजिक निर्णय के आगे महत्वहीन हो सकता है। राम के निर्णय के ऊपर भी यही निर्णय लागू होता है और अंत में उन्हें विवश हो सामाजिक निर्णय को अपना कर स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार प्रस्तुत काव्य कृति में राम का संशयवाद तथा आस्थाओं का विभाजन आधुनिक मनुष्य के आध्यात्मिक संकट का ही प्रतिध्वनित करता है। दोस्तों, अब जो अगले पात्र हैं इस खंड काव्य में, वह हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण राम के अनुज है। अनुज मतलब छोटा भाई। छोटा भाई है लक्ष्मण राम के। संशय की एक रात में राम को संशय ग्रसित तथा बार बार परिताप अनुताप करते हुए देख चिंतित होते हैं। वे राम की चिंता तथा संशय को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, इसीलिए वे राम के पीछे छाया से लगे हुए कारण को खोजने का प्रयास करते हैं। वे राम की उस चिंता का कारण तथा प्रयोजन पूछते हैं। वे अपने संकल्पित प्रज्ञा, वर्चस्वी निष्ठा, उत्सर्गिक इच्छा तथा अपने पौरुष का विश्वास दिलाते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म की चुनौती को स्वीकार करने के पीछे नहीं हटेंगे। सीता हरण को अपने व्यक्तिगत समस्या मानकर राम द्वारा युद्ध न करने के निर्णय से लक्ष्मण खिन्न एवं दुखी हो गए हैं। वे राम की इस मन स्थिति की जानकारी हनुमान, सुग्रीव, विभीषण आदि को भी देते हैं। युद्ध परिषद में सभी लक्ष्मण के मत का समर्थन करते हैं। अंत में सामूहिक निर्णय को स्वीकार कर राम युद्ध के अभियान का जो संकल्प लेते हैं, निश्चय ही उसमें लक्ष्मण की मुख्य भूमिका है। लक्ष्मण के अंदर संयम की कमी है। वे तुरंत उद्वेलित हो जाते हैं।
दोस्तों, अब इस खंड काव्य में आए हुए जो अगले पात्र हैं वह हैं विभीषण। विभीषण लंका के भावी सम्राट है। विभीषण लंका के भावी सम्राट है अर्थात राजा है। युद्ध के संबंध में जब उनकी यंत्रणा जानना चाहते हैं तब उनके उत्तर में वे युद्ध को एक दर्शन अथवा स्वतंत्र और अधिकार अर्जन करने का अंतिम मार्ग बताते हैं और सभी युद्ध को किसी युग के लिए अंतिम सत्य की संज्ञा देते हैं। वे अपने राष्ट्र पर आक्रमण के समय आक्रमण का साथ देने की बात से चिंतित है, क्योंकि इसका कोई विश्वास नहीं कि इस युद्ध में विजयी पक्ष उसी बात का उसी समय अथवा क्रियाओं को नहीं दोहराएगा जो रावण ने किया है। उन्हें अपने सामने अपने राष्ट्र का अनागत धू धू कर जलता दिखाई पड़ रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका राष्ट्र कल इस युद्ध में रौंद डाला जाएगा। वे यह निश्चय कर पा रहे हैं कि अपने देश की दुर्दशा का कौन कारण है, वे स्वयं अथवा सम्राट रावण। वस्तुतः स्थिति में अपनाए जाने वाले पहलू को लेकर वे संशयग्रस्त हैं। क्या युद्ध हमारे सारे शुभाशुभ कर्म की नियति है का प्रश्न उनके मानव को उद्वेलित करता है। अपने ही राष्ट्र के विरुद्ध वे आक्रमण का साथ देंगे तो भावी इतिहास उन्हें राजलोभी राजद्रोही ही ठहराएगा तथा राम का साथ न देने पर वे असत्य का साथ देने वाले माने जाएंगे। इन दोनों उलझनों के बीच वे अनिश्चय की स्थिति में पड़ गए हैं। फिर भी वे राम को युद्ध से विरत करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं अच्छा हो इतने संशय परांत कोई भी काम किया जाए, चाहे संप्रति वह युद्ध ही हो, यह काम ही होगा। ये कौन कह रहे हैं दोस्तों? यह विभीषण कह रहे हैं कि अच्छा हो इतने संशय परांत कोई भी काम किया जाए, चाहे संप्रति वह युद्ध ही हो, यह काम ही होगा। तो इस प्रकार से यह विभीषण का उक्ति है। दोस्तों, अगले जो पात्र हैं वह है हनुमान। प्रस्तुत काव्य में हनुमान राम की युद्ध परिषद की बैठक में भाग लेने वाले एक वीर सामंत के रूप में उपस्थित होते हैं। सीता हरण तथा रघुकुल के सारे दुखों का कारण अपने को मानने वाले राम की परितापित वाणी सुनकर दुखी लक्ष्मण जब अपनी व्यथा हनुमान से कहते हैं, तब हनुमान तर्क प्रस्तुत करते हैं कि राम जो कुछ भी कह या समझ रहे हैं वह सब कुछ उस समय संभव होगा जब यह वास्तव में राम की ही व्यक्तिगत समस्या होती। ये कोटि कोटि साधारण जन सीता हरण की अब राम की व्यक्तिगत समस्या नहीं, अपितु अन्यायी रावण द्वारा समाज पर किया गया अत्याचार मानते हैं। वह कौन सी शक्ति है, वह कौन सा तेज तथा कौन सा मंत्र जिसके कारण इन बौनों में अभूतपूर्व साहस एवं शक्ति का संचार हो गया। इन साधारण जनों को विश्वास है कि मानव इतिहास का नव निर्माण राम ही कर सकते हैं। इसीलिए साधारण व्यक्ति राम के महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व में अपनी लघु सत्ताओं को मिला देने के लिए आतुर हो रहे हैं। हनुमान यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सीता माता चाहे किसी की पत्नी, बेटी अथवा बहू ही क्यों न हो, किंतु वास्तव में वह हम साधारण जनों की छीनी हुई स्वतंत्रता का प्रतीक है। अतः रावण के बंधन से सीता की मुक्ति हम सब के लिए पराधीनता की मुक्ति है। सीता उद्धार की समस्या राम की व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि समस्त पीड़ित मानव समाज की सामूहिक समस्या है। इन विचारों को सुनने के बाद भी राम को लगता है कि आवश्यक नहीं इस युद्ध के पश्चात शांति स्थापित हो जाए अथवा युद्ध अनागत युद्ध का कारण न बने। तब राम को आश्वस्त करते हुए हनुमान कहते हैं, यहाँ पर देखना है हनुमान का कथन क्या है। हनुमान कहते हैं कि हम केवल घटना है, इतिहास नहीं। यह कथन है हनुमान का।
हो सकता है हमारे ही कारण अनागत युद्धों की नींव पड़े, तो क्या इस डर से अन्याय और अधिकार छोड़ दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्हें इसका पूर्ण विश्वास है कि समय ही करेगा प्रतिकार हर बार अनुचित का। अतः वर्तमान के प्रति समर्पित हनुमान न्याय तथा अधिकार की रक्षा हेतु युद्ध को आवश्यक मानते हुए राम के अभिमान की आज्ञा मानते हैं। अगले जो अन्य पात्र हैं, उन सभी पात्रों पर अगर चर्चा किया जाए तो हनुमान के बाद सुग्रीव को लिया जाएगा। सुग्रीव तृतीय सर्ग में युद्ध परिषद में राम को मंत्रणा देने वाले एक सामंत के रूप में प्रस्तुत होते हैं। राम युद्ध को टालने के लिए अनेक कारण के साथ साथ युद्ध को महत्वपूर्ण बताते हैं। इसका खंडन करते हुए सुग्रीव इसी युद्ध को महत्वहीन बताते हैं। इसका खंडन करते हुए सुग्रीव इसी युद्ध को न्याय का युद्ध तथा युद्ध को इतिहास का निर्माण करने वाले बताते हैं। एक तरह से सुग्रीव भी युद्ध के पक्ष में है, इसीलिए वे भी हनुमान की तरह अभियान की आज्ञा मानते हैं। मृतात्मा मृतात्मा दशरथ एवं जटायु हैं, जिनका आगमन प्रस्तुत काव्य के द्वितीय सर्ग में हुआ है और मीनार के पीछे पुल के समीप अस्पष्ट छाया के रूप में दशरथ और उनके हाथ में पक्षी रूपी जटायु को राम देखते हैं। राम परिताप पश्चाताप के वत्या चक्र में घिरे हुए स्वयं को कुलनाशन का कारण मानते हैं। सीता की मुक्ति की समस्या को लेकर राम के संशय को तोड़ने के लिए छाया ने तर्क दिया है कि राम के कर्म के प्रति का पुरुषता उचित नहीं, परिस्थितियों का उचित उपयोग करना चाहिए। जटायु पक्षी राम को समझाते हैं कि किसी व्यक्ति मात्र को लेकर दुख व्यक्त करना, उसे संबंध में बांध कर छोटा करना, अतः राम का यह परिताप उचित नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं समाप्त हुआ, क्योंकि कभी भी कुछ नहीं आरंभ हुआ। वह तो क्षण था, गुण था, जो कि है, रहेगा भी। अंत में छाया तथा पक्षी दोनों अपनी दृष्टि एवं विचार अनुसार राम को समझाते हैं तथा युद्ध को आवश्यक बताते हुए विदा होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह युद्ध राम को लड़ना है, अपनों से नहीं, अनास्था से नहीं, संशयी व्यक्तित्व से भी नहीं, केवल असत्य से लड़ना है। इस प्रकार विभिन्न पात्रों के माध्यम से कवि ने वर्तमान युग की जटिल समस्याओं पर विचार किया है। उनकी इस समस्या युद्ध और शांति के साथ जुड़े हुए कुछ प्रश्न व्यक्ति और समाज, साम्राज्यवाद बनाम जन स्वतंत्र को भी वैचित्र प्रदान की है।